हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा ऑफ टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, आज मैं कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं लाया हूं, वो तो आप लोग थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा आप लोगों को। तो आज हम थोड़ा इंडियन रेलवे के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम में इंडियन रेलवे से भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि इंडियन रेलवे के किन किन हिस्सों से क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि इंडियन रेलवे का हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन में आएंगे। और जो भी यहाँ पर जो नोट्स है इंडियन रेलवे के ऊपर, ये पूरा मेरा हैंड रिटन नोट्स है। मैंने ये सब नोट्स खुद से कलेक्ट किए हैं, तो उसी नोट्स को मैंने यहाँ आप लोगों के सामने डायरेक्ट लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो यहाँ पर भारत में कैसे आया। ठीक है, भारत में रेलवे सिस्टम कैसा है। पहले तो यहाँ पर ब्रिटिश राज था, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करते थे, जो कि हमारा अभी लंदन है। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश रहते थे वो लोग यहाँ पर आकर राज करते थे। उन लोग वहाँ पर एक कंपनी होता था जो कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही कंपनी बाद में रूल करने लग गया। तो इसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर रेल लाइन लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था 1832 में। ठीक है, 1832। तो इस साल में क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया ने पहले सोचा था कि यहाँ पर इंडिया में एक रेलवे सिस्टम लाया जाए, जो कि यहाँ माने आपका जो ट्रैवल है उससे आसानी हो सके। ठीक है, तो इंडिया में इससे पहले क्या था, इससे पहले आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कैटल जो कार होते हैं वो टाइप का कार था। तो रेल लाइन नहीं था। रेल लाइन होने से क्या होता है, जो इसका आपका ट्रैवल फास्ट होता है। तो इसीलिए उस टाइम रेल इन्वेंट करने के लिए ब्रिटिश लोग सोच रहे थे 1832 में। तो उस टाइम ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे उन लोगों भी इसके बारे में सोच रहे थे। तो इसके बाद आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत टाइम भी बीत गया। उसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग, देखिए ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1844। ठीक है, 1844 में इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग था। उसके टाइम आपका जो इंडियन रेलवे के इंडिया में जो रेल सिस्टम लाने का प्रस्ताव उसी टाइम इसको मैंने आपको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, तब जाके ब्रिटिश ने माना ठीक है यहाँ पर रेल लाइन अब हम ला सकते हैं। तो ये आपका हो गया 1844 में लॉर्ड हार्डिंग जब थे उसके टाइम में ये हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में आता है। उसके बाद देखिए उस टाइम दो कंपनी फॉर्म हुआ था। ठीक है, अभी जैसे क्या हुआ, इंडियन रेलवे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर आपका ये यूनिट है। लेकिन उस टाइम तो एक गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। तो उस टाइम जो रेलवे था इंडिया का, तो वो कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। तो पहला कंपनी आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी एंड ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये जो कंपनी है ना, ये अभी तक इंडिया में बिलोंग्स करते हैं और इसका नाम चेंज हो गया है। अभी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे नहीं है, इसका नाम चेंज हो गया है। तो देखिए ये जो कंपनी थे, दो ही कंपनी सबसे पहले यहाँ पर शुरू हुआ था। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे कंपनी था, ये आपका जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये लोग रेलवे सिस्टम चलाते थे। और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी थे, ये भी यहाँ पर रेलवे चलाते थे। जो ये फ्रॉम कब हुआ था, 1845 को। ठीक है, 1845 को ये दो कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, उसके टाइम इंडियन रेलवे को यहाँ पर ला जाने के लिए जो प्रस्ताव वगैरह एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, दो कंपनी को फॉर्म हुआ था। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो रेलवे था 16 अप्रैल 1853 को फास्ट ट्रेन इन इंडिया। ठीक है, आज़ादी के पहले 1853 16 अप्रैल को आपका फास्ट ट्रेन जो रन किया था वो आपका बरीबंदर बॉम्बे से, जो कि अभी आप मुंबई हो गया है, वहाँ से थाने तक गया था। ठीक है, जो कि आपका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर है। तो यही था ये। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रस्ताव हुआ, उसके बाद वो एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर 1853 में इसका पहला शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला, द नेटवर्क अबाउट 14,500 किलोमीटर वॉज डेवलप्ड इन 1880। तो ठीक है, मतलब आपका 1880 में 14,500 किलोमीटर तक नेटवर्क इसका बिछाया गया था, जो कि आपका बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता
तीन आपका वाइटल जो सिटी थे, तो उस टाइम यहीं पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने यहीं पर सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1901 में रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट स्टिल द पावर्स वर वेस्टेड इन द वाइसरॉय। टेक ए लुक एट द कॉनोलॉजिकल रेलवे इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पहले जो यहाँ पर रेलवे का जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल भले ही कंपनी के पास था, लेकिन इसको कंट्रोल करते थे वाइसरॉय। ठीक है, पावर्स आर वेस्टेड इन द वाइसरॉय, मतलब वाइसरॉय जब उस टाइम था उसके अंडर ये सब कंट्रोल होता था। तो चलिए, ये थोड़ा इंडियन रेलवे के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक हिस्ट्री जाने हैं। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पर एक्चुअल मेन जो क्वेश्चंस आता है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है 1825। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ठीक से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले 1825 में क्या हुआ था, द फर्स्ट गुड ट्रेन ऑफ वर्ल्ड स्टार्टेड इन इंग्लैंड फ्रॉम स्टॉकहोम टू डार्लिंगटन। ठीक है, देखिए ये सब मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले ट्रेन पूरा वर्ल्ड में कब शुरू हुआ था, 1825 में। ठीक है, 1825 में सबसे पहले ट्रेन शुरू हुआ था वर्ल्ड में, जो कि आपका गुड्स ट्रेन था। कहाँ से कहाँ तक था, स्टॉकहोम से लेकर डार्लिंगटन, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेन शुरू हुआ था, तो इसीलिए इंग्लैंड से ही ब्रिटिश लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, तो इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर भारत में ट्रेन का प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेन वहीं पर शुरू हुआ था ब्रिटेन, जो कि आपका स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक था। उसके बाद देखिए 1830 क्या बोल रहा है कि द फास्ट पैसेंजर ट्रेन, वो देखिए सबसे पहले आपका 1825 में था, जो कि आपका गुड्स ट्रेन था। उसके बाद जब वो सक्सेसफुली रन किया, उसके बाद 5 साल बाद 1830 में आपका हो जाएगा फास्ट पैसेंजर ट्रेन। ऐसे नहीं कि फास्ट ही आप देखिए, जो भी इन्वेंट होता है पहले, वो आपका जो डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है, इन्वेंट होने के बाद बहुत साल बाद ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसीलिए जब पहला ट्रेन इन्वेंट किया गया था वो आपका गुड्स ट्रेन था। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैसेंजर ट्रेन आया है 1830 में। ठीक है, जो कि आपका लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक शुरू चला था। ठीक है, 1830 में। ठीक है, तो इसको देखिए, पहला हो गया आपका स्टॉकहोम से डार्लिंगटन, वो आपका हो जाएगा गुड्स ट्रेन। उसके बाद 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 1830 में हुआ था, जो कि आपका पैसेंजर ट्रेन था। उसके बाद देखिए यहाँ से 1853 में क्या हुआ था, आपका द रेल लाइन इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे पहले रेल लाइन जो शुरू हुआ था वो आपका 1853 में हुआ था, 16 अप्रैल को। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा डेट था, इसको आपको बारीक से याद रखना है। ठीक है, डेट, तारीख, आपको हर चीज़ इसको बारीक से याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स नोट दिए हैं आप लोगों को। देखिए वो दिन था आपका सैटरडे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक, टोटल आपका 34 किलोमीटर, जो कि आपका 21 माइल्स होता है। ठीक है, 34 किलोमीटर इक्वल्स टू 21 माइल्स। ठीक है, 1 माइल्स इक्वल टू शायद 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 माइल मतलब क्या होता है, 1 माइल्स मतलब होता है, जहाँ अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ठीक है, अगर रॉन्ग हूँ तो मुझे बता देना, लेकिन अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1 माइल्स इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। तो उस हिसाब से 34 किलोमीटर्स तक ये रेल लाइन, पहला रेल लाइन चला था, तो 34 किलोमीटर्स इक्वल्स होता है 21 माइल्स। ओके, जो कि आपका 16 अप्रैल 1853 को सैटरडे के दिन चला था। ठीक है, तो टोटल आपका जर्नी था 57 मिनट का। ठीक है, टोटल कितना जर्नी था, 57 मिनट का जर्नी था एट द पीरियड लॉर्ड डालहौसी। ठीक है, लॉर्ड डालहौसी के टाइम, उस टाइम जो अब हमारा वाइसरॉय था उसका नाम था लॉर्ड, देखिए पहला था लॉर्ड हार्डिंग, तो उसके टाइम जो कि 1844 में था, उसके टाइम क्या हुआ था, उसके टाइम जो इंडिया में रेल लाइन लाया जाएगा इसका डिसीजन लिया गया था। ठीक है, और जब यहाँ पर पहला रेल लाइन शुरू हुआ वो था तब यहाँ पर कौन वाइसरॉय थे ना, वो तब थे यहाँ पर लॉर्ड डालहौसी। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड डालहौसी थे वहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर इरेजर ले लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, लॉर्ड डालहौसी के वक्त यहाँ पर आपका रेलवे लाइन बिछाया गया था। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रेन चालू हुआ था, तो यहाँ पर 3 इंजन को यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, तीनों इंजन के द्वारा इसको इस ट्रेन को खींचा गया था। ठीक है, जो पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन था, इसको खींचने के लिए
3 इंजन यहाँ पर लाया गया था। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इंजन कौन सा था बोलिए आप लोग। यहाँ पर सबसे पहला इंजन था आपका साहेब, उसके बाद बोलिए, जिसको पता है बोलिए। साहेब था, उसके बाद साहेब बोलिए, सुल्तान और सिंध, 3 इंजन था यहाँ पर, ठीक है। साहेब, सुल्तान और सिंध, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साहेब, ठीक है। साहेब था, उसके बाद आपका हो जाएगा सुल्तान। सुल्तान देखिए मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, साहेब, सुल्तान एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंध, SINDH, ओके। तो ये आपका पहला 3 इंजन था। इसी 3 इंजन को ये पैसेंजर ट्रेन खींचा था, ठीक है। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1854 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ऑन 15 अगस्त यहाँ पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा पहला, ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये आपका हो जाएगा तीसरा। मतलब यहाँ पर इंडिया में जो पहला 3 ट्रेन लाइन ओपन हुआ था, ये आपका हो जाएगा 3 ट्रेन। यहाँ पर देखिए 1, 2, यहाँ पर 3, ठीक है। ये 3 ट्रेन लाइन इंडिया में सबसे पहले ओपन हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1853 में, उसके बाद 1854, उसके बाद 1856 में हुआ था, ठीक है, 56। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड हुआ था आपका जो ट्रेन सर्विस हुआ था आपका हावड़ा से हुगली तक। आपका जो थर्ड जो इंडिया में ट्रेन शुरू हुआ था वो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 1856 को, जो कि आपका चला था भाईजारपदी से लेकर वाजला रोड तक, ठीक है। तो ये आपका साउथ इंडिया में पहला था, ठीक है। ये आपका साउथ इंडिया में, अगर आपसे पूछे कि साउथ इंडिया में सबसे पहले ट्रेन कब शुरू हुआ था, तो ये सेम आंसर ही होगा 1856, जो कि आपका इंडिया में थर्ड, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे पहले, ओके। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1870 उसमें हुआ था बॉम्बे एंड कलकत्ता वाज लिंक्ड विद रेल लाइन भाया इलाहाबाद, ठीक है। तो बॉम्बे एंड कलकत्ता जब भी आप देखेंगे आज के टाइम हर एक सिटी रेल लाइन से कनेक्ट है, लेकिन उस टाइम तो कनेक्ट नहीं थे। तो उस टाइम देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1853 में वहाँ पर देखिए मुंबई से लेकर थाने तक, मतलब बॉम्बे से लेकर थाने तक गया था उस 1853 में। उसके बाद देखिए 1854 में क्या हुआ था, हावड़ा से लेकर हुगली तक गया था, ठीक है, हावड़ा से लेकर हुगली। तो 1 साल बाद यहाँ पर हुआ था, देखिए 1870, ठीक है, 1870 लगभग यहाँ पर 20 साल से भी ज़्यादा साल के बाद, मतलब लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गया, शायद 24 ईयर्स हो जाएगा शायद, यहाँ पर देखिए देख लीजिएगा। तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया था, जो कि आपका बॉम्बे से लेकर कलकत्ता, मतलब यहाँ पर मुंबई से लेकर हावड़ा तक आने के लिए जो लाइन कनेक्ट किया गया था, इसको जोड़ने के लिए 24 साल तक लग गया था, ठीक है, जो कि आपका भाया इलाहाबाद होके जाता था। आज भी यही लाइन है, ठीक है। फिर देखिए हो जाएगा आपका 1859, यहाँ पर बोल रहा है फास्ट लोकोमोटिव वाज मैन्युफैक्चर एट जमालपुर वर्कशॉप, ठीक है, जमालपुर। तो मतलब यहाँ पर सबसे लोकोमोटिव, सबसे पहला वर्कशॉप, सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है ना, जमालपुर वर्कशॉप है, ठीक है। इंडिया में जो भी वर्कशॉप है, ठीक है, सबसे पुराना अगर वर्कशॉप बोला जाए तो यह हो जाएगा आपका जमालपुर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला लोकोमोटिव यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता था। फिर देखिए 1905 में क्या बोल रहा है, 1905 में बोल रहा है कि रेलवे बोर्ड यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, रेलवे बोर्ड, ठीक है। रेलवे बोर्ड उस टाइम देखिए, उस टाइम भी रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि आज तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। जो सबसे पहला रेलवे बोर्ड इंडिपेंडेंस से पहले सेटअप हुआ था 1905 में, जो कि आज तक यहाँ पर काम कर रहा है। फिर देखिए 1907 में क्या बोल रहा है कि RMS, मतलब रेलवे मेल सर्विस शुरू हुआ था आपका 1907 में। रेलवे मेल सर्विस ये अभी तक है, चल रहा है कहीं पर, जो कि आपका पोस्टल सर्विस हो गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले रेलवे मेल सर्विस था 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 1910 में देखिए फास्ट पेट्रोल रेल कार इम्पोर्टेड इन इंडिया 1910। पेट्रोल कार मतलब देखिए रेल तो आपको पहले कैसे कोयला पर चलता था, उसके बाद आपका पेट्रोल से उन लोग करके देखे थे, उसके बाद बहुत बाद आया था आपका बिजली, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए पहले जो आपका जो देखिए यहाँ पर पहला जो था 1853 में ये जो था, ये पहला आपका कोयला से शुरू हुआ था, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए साहेब, सुल्तान एंड सिंध, ये 3 इंजन के द्वारा इस पैसेंजर ट्रेन को खींचा गया था, तो ये आपका कोयले से चलता था। फिर देखिए यहाँ पर 1910 जो बोल रहा है, यहाँ पर आपका फास्ट पेट्रोल रेल शुरू हुआ था। जो रेल चलता था इंजन, उसमें पेट्रोल डाला जाता था, वो आपका 1910 में इंपोर्ट हुआ था। उसके बाद देखिए 1925 क्या बोल रहा है कि रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया गया था 1925 में,
ठीक है। रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट किया, मतलब जो भी जनरल बजट है उसको अलग से पेश किया जाता था और रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता था, जो कि आपका 1925 में इसको अलग किया गया था। 1905 में रेलवे बोर्ड सेटअप हुआ, उसके 20 साल बाद इसको अलग किया गया। फिर उसके बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद फिर से इसको मार्च किया गया था। अभी हाल ही में शायद 2017 होगा शायद, अब इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 2017 में शायद इसको फिर से अलग किया गया। 17 या 19, सॉरी 19 होगा, ये 17 नहीं होगा, 2019 होगा। 2019 में अभी हाल ही में रेलवे बजट और जनरल बजट फिर से सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आगे इससे पहले क्या होता था कि जनरल बजट के अंदर ही रेलवे बजट को पेश किया जाता था। इससे अभी हाल ही में अभी करंट सिचुएशन जो है, रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर 1928 क्या बोल रहा था, कलर सिग्नल गॉट स्टार्टेड, मतलब देख कलर सिग्नल मतलब क्या होता है, जब अभी ट्रेन से जा रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर 3 सिग्नल होता है, ठीक है। एक रेड, ग्रीन, येलो होता है ना, इन सिग्नल होता है, ऐसे करके सिग्नल रहता है, ठीक है। तो यही जो कलर सिग्नल है ना, ये सबसे पहले आपका देखिए 1928 में यहाँ पर शुरू हुआ था कलरिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी तक चल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला 1932 द फर्स्ट डीजल ट्रेन, देखिए डीजल ट्रेन ये था आपका पेट्रोल रेल कार था, ठीक है। पेट्रोल रेल क्या था, कार। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कार, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मतलब रेलवे का एक कार होता है जो कि पेट्रोल से चलता था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि 1910 में इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद देखिए 1932 में बोल रहा है कि फास्ट डीजल ट्रेन। देखिए डीजल ट्रेन तो आपको सभी पता होगा, डीजल ट्रेन बहुत दिन तक इसको आज़ादी के बाद भी ये डीजल ट्रेन चलता था, अभी भी हाल ही में कुछ जगह में शायद चलता होगा। तो ये पहला होगा आपका 1932 में फास्ट डीजल इंजन इन्वेंट किया गया था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वो एक ही क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर आ गया, सेम एक ही बात है, ठीक है, इसको छोड़ दिए। फिर देखिए 1929 क्या बोल रहा है, फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखिए 1929 में फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कि आपका नाम था डेक्कन क्वीन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिटवीन कल्याण टू पुणे, ठीक है, कल्याण टू पुणे के बीच फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, इसको इन्वेंट किया गया था। फिर देखिए 1936 द फास्ट एयर कंडीशन कोच वह स्टार्टेड इन 1930। एयर कंडीशन मतलब हो जाएगा आपका एसी, ठीक है, एसी का जो कोच होता है वो आपका 1936 में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, ठीक है। आज के ज़माने का टाइप एसी नहीं था वहाँ पर, उस ज़माने में जो भी एसी था ना वो आपका बर्फ़ से वहाँ पर ठंडाई दिया जाता था, ठीक है। वहाँ उस टाइम जब जो भी एसी था, एसी कार बोलिए, एसी जो भी था, वो आपका बर्फ़ का गोला लाता था बड़ा बड़ा, तो उससे वो उसको ठंडाई देता था। तो बहुत बड़ा अलग से एक मैंने बॉगी होता था, उसमें पूरा बर्फ़ रखा जाता था, उससे एक हवा चला के फैन चला के वो हर बॉगी को एयर कूल्ड करते थे, ठीक है। तो उस टाइम को सबसे पहले कब हुआ था, 1936 में एयर कंडीशन आया था रेलवे में, ठीक है। फिर देखिए 1936 में क्या बोल रहा है कि द फास्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि आपका 16 अप्रैल 1936, देखिए इस डेट को भी याद रखिएगा, जनशताब्दी जो कि अभी भी चल रहा है, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो एक सबसे पहले 1936 में आया था, आज़ादी से पहले। हमारा आज़ादी का हुआ था 1947, उससे पहले 1936 में यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस को इन्वेंट किया गया था। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि 1952 में रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर जो अभी भी है, तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1952 में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 1955 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कोचेस वाज स्टार्टेड इन मद्रास, ठीक है। मद्रास में सबसे पहला आपका क्या होगा, पैसेंजर कोच को यहाँ पर बनाया गया था, जो कि आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो अभी भी यहाँ पर है प्रेजेंट, अभी भी यहाँ पर लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये सबसे पहले कब हुआ था, 1955 में। और सबसे पुराना वाला कौन है, जमालपुर। देखिए यहाँ पर सबसे पुराना कौन सा है, 1899 में यहाँ पर क्या होता है, लोकोमोटिव मतलब जो कोच होता है, ठीक है, लोकोमोटिव यहाँ पर बनाया जाता था, मतलब आपका बॉगी इंजन का, सॉरी बॉगी बोला, इंजन जो होता है लोकोमोटिव, सबसे पहले यहाँ पर जमालपुर में हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो ये सबसे पुराना है। उसके बाद देखिए आता है 1955 जो कि आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF बोलते हैं, ये आपका अभी हाल ही में है, जो इसका एड्रेस है पेरम्बाटूर चेन्नई जो तो बोलते हैं, कोयम्बटूर या पेरम्बाटूर को चेन्नई में ये अभी है, ठीक है। तो उस टाइम इसका नाम था मद्रास, ठीक है, सबसे पहले 1955, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए 1961 क्या बोल रहा है, द फास्ट डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव
वो कहाँ पर हुआ, बनारस में, ठीक है, बनारस में। फिर देखिए 1986 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी में, ठीक है। 1986 देखिए, जो अभी हम लोग कंप्यूटराइज जो रिजर्वेशन करते हैं, जो अभी जो रिजर्वेशन होता है कंप्यूटराइज भी रिजर्वेशन होता है, या फिर हम आप डायरेक्ट काउंटर में जाकर भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो पहला रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में चाणक्यपुरी से, ठीक है। फिर देखिए 1988, ये देखिए आपका विक्टोरिया टर्मिनस इन द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेशन इन मुंबई। विक्टोरिया टर्मिनस जो कि अभी आपका छत्रपति शिवाजी इसका नाम हो गया, विक्टोरिया टर्मिनस का अभी क्या नाम हो गया, छत्रपति शिवाजी नाम हो गया। तो 1988 में इसको सबसे ब्यूटीफुल स्टेशन का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स द गेजेस आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक क्या डिफरेंस है इसको मैं बोल दे रहा हूँ आपको। देखिए डेफिनेशन भी है, गेज क्या होता है, रेल ट्रैक क्या होता है, ठीक है। गेज एक्चुअली क्या बोलता है, द गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स, ठीक है। टू रेल्स मतलब देखिए ये आपका हो जाएगा रेल लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे रेल लाइन होता है ना, आपका थोड़ा सीढ़ी के जैसे दिखता है अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो। देखिए ये आपका हो जाएगा रेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेल। हम जो आप बार बार बोलते हैं ना ये रेल लाइन, तो ये जो पटरी है इस पटरी को हम बोलते हैं रेल, ओके। ये जो पटरी है यहाँ पर एक रेल हो जाएगा, यहाँ पर एक रेल हो जाएगा, तो ये लंबा होता है इसको हम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेल लाइन, ओके। जैसे लाइन की तरह हो जाएगा ना, लंबा देखिए पूरा लाइन की तरह लंबा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेल लाइन। लेकिन एक्चुअली रेल लाइन का मतलब यही होता है, ठीक है। जो पटरी होता है इसी को हम रेल बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों जो पटरी है ना, दोनों पटरी के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज। तो यही बात को बोला है द गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। इसको रेलवे ट्रैक भी बोलते हैं, रेल लाइन भी बोलते। तो ट्रैक क्यों बोलते हैं, रेलवे ट्रैक क्यों बोलता है, क्योंकि देखिए दो रेल, ए भी रेल है, ए भी रेल है, इसके बीच क्या होता है, एक कभी कभी क्या होता है सीमेंट का एक पटरी होता है, उसके ऊपर ये बिछाया जाता है, नीचे आपका थोड़ा गिट्टी रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना सब बहुत कुछ। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रैक, ठीक है, ट्रैक। तो ट्रैक के ऊपर रेल लाइन को रखा जाता है, तो रेलवे ट्रैक बोलते हैं इसको। तो देखिए ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन का बीच में जो गैप है, इसी गैप को हम बोलते हैं गेज। तो एक माने इसी गेज के हिसाब से ट्रेन चलाया जाता है, ठीक है। देखिए अभी जो हमारा जो ट्रेन मैक्सिमम ट्रेन चलता है वो आपका ब्रॉड गेज में चलता है, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में ये आपका स्टैंडर्ड गेज में चलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज जो होता है वो आपका देखिए स्टैंडर्ड गेज का जो ये है देखिए 1435 mm से लेकर 1451 mm, ठीक है। और जो बॉर्डर गेज है उसका देखिए डिस्टेंस क्या है 1676 mm टू 1524 mm, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पर ब्रॉड गेज का डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी बोल रहा है इसी के मतलब यहाँ तक ही इसका, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, इसके बीच में डिस्टेंस होगा। फिर देखिए जो स्टैंडर्ड गेज है, स्टैंडर्ड गेज का भी देखिए यही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। 1435 से लेके 1451 तक इसके बीच इसका डिस्टेंस रहेगा। फिर देखिए मीटर गेज का देखिए क्या बोल रहा है 1067 से लेकर 1000 तक, ठीक है, आपका मीटर गेज। फिर देखिए नैरो गेज आपका 762 से लेकर 610, ठीक है, 610 मीटर mm तक इसका डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, चारों डिस्टेंस इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी क्वेश्चन आता है कि नैरो गेज का आपका डिस्टेंस क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, 1 2 3 4 करके, इसको बोल के यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा नैरो गेज का, यहाँ पर टिक करिए। तो जो आपका सही लगेगा उसको भी टिक करेगा। तो इसीलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 गेज है, देखिए पहले स्टैंडर्ड गेज नहीं होता था, अभी हाल ही में स्टैंडर्ड गेज यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जो पहले वाला जो रेलवे का नोट्स था, अगर आपके किसी के पास होगा तो देखिएगा वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज नहीं है, ये अभी हाल ही में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। नैरो गेज अभी तक चल रहा है, देखिए मीटर गेज तो बहुत जगह नहीं है, ब्रॉड गेज तो अभी हर जगह है जो कि कॉमन है, लेकिन नैरो गेज अभी भी एक जगह चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? जो भी टॉय ट्रेन चल रहा है, टॉय ट्रेन मतलब देखिए आपका दार्जिलिंग टॉय ट्रेन हो गया, आपका शिमला टॉय ट्रेन हो जाएगा, तो वहाँ पर जो टॉय ट्रेन जो चलता है तो उसका जो टॉय ट्रेन का जो गेज है, लाइन है, वो आपका नैरो गेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा लाइन होता है नैरो गेज, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल रेलवे जोन। हाँ, यहाँ ये तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अगर पूछेगा कि टोटल कितना रेलवे जोन है, देखिए टोटल रेलवे जोन हमारा है 18, ओके। और रेलवे डिवीज़न अगर पूछेगा, रेलवे डिवीज़न, तो आपका हो जाएगा 73। जैसे कि आपका मान लीजिए, आप मान लीजिए आपका यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक मिनट एग्जांपल ले लेते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हम ले लेते हैं, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे, मान लीजिए साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, ये आपका रेलवे जोन है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न आपका रेलवे जोन, ये आपका हो जाएगा जोन। लेकिन इसके अंदर डिवीज़न आता है, मतलब देखिए इसके अंदर एक हावड़ा एक डिवीज़न है, इसके अंदर खड़गपुर एक डिवीज़न है, इसके अंदर आपका आद्रा एक डिवीज़न है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिवीज़न, लेकिन ये सभी किसके अंडर आता है? साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर आता है, ठीक है। तो ये आपका जोन हो गया, जोन के अंदर आता है डिवीज़न। तो इसीलिए जोन टोटल आपका हो जाएगा 18 एंड डिवीज़न आपका है 73, ओके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि सेंट्रल रेलवे डिवीज़न, पहला डिवीज़न हो गया सेंट्रल रेलवे, जो कि आपका मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस पहला नाम था, अभी इसका नाम चेंज हो गया, छत्रपति शिवाजी नाम हो गया इसका। फिर देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे, जो कि आपका हो जाएगा कलकत्ता चितपुर में है इसका ईस्टर्न रेलवे का, कलकत्ता में 2 है, ठीक है। एक आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे और एक ईस्टर्न रेलवे, दोनों का हेडक्वार्टर कलकत्ता में। देखिए ईस्टर्न रेलवे का भी है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का देखिए गार्डन रिच कलकत्ता, और यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पर हो जाएगा? चितपुर कलकत्ता, ठीक है। फिर देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ पर है? हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए यहाँ पर जो चार्ट है इसको आपको पूरा माइंड में इसको छाप के रखना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये हाल ही में हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही लेटेस्ट रेलवे जोन है, ये पहले नहीं था, तो इसको आपको बहुत याद रखना है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। फिर देखिए नॉर्थर्न रेलवे, जो कि आपका बड़ोदरा हाउस न्यू दिल्ली है, नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली और नॉर्थ वाला है। फिर देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो कि आपका इलाहाबाद हो जाएगा। फिर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपका हो जाएगा गोरखपुर। फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो आपका हो जाएगा मालीगांव गुवाहाटी, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथर्न रेलवे चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, आपका साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, ये भी बहुत लेटेस्ट है, ठीक है, ये बहुत ही लेटेस्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वेस्टर्न रेलवे, जो कि आपका चार्च गेट मुंबई हो गया। फिर देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली एंड कोलकाता मेट्रो रेलवे, जो कि आपका कलकत्ता। देखिए ये भी एक जोन है, कोलकाता मेट्रो रेलवे एक जोन है। क्यों जोन है? देखिए मेट्रो तो बहुत सारे सिटी में है, बहुत सारे जगह में है, लेकिन कोलकाता मेट्रो ही क्यों जोन में है? अदर्स मेट्रो जोन में क्यों नहीं आता है? देखिए इसका आंसर ऐसा है कि सबसे पहला मेट्रो कोलकाता में ही शुरू हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग से एक जोन बनाया गया था, ठीक है, तो इसीलिए एक अलग जोन है। तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक से मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी सेंट्रल है, देखिए सेंट्रल रेलवे, देखिए ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, जो भी सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल, तो इसको आप अलग से लिखिएगा एक एक करके सेंट्रल, ऐसा ऐसा करके टोटल 5 सेंट्रल हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले सेंट्रल कहाँ पर है? मुंबई। उसके बाद देखिए ईस्ट सेंट्रल में क्या है? हाजीपुर। देखिए यहाँ पर हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल में क्या आता है? हाजीपुर, ओके। ईस्ट के बाद, ईस्ट के ऑपोजिट में क्या आता है? वेस्ट आता है क्या? वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, क्या? हाजीपुर जबलपुर, पूरपुर। देखिए यहाँ पर पूरपुर कॉमन है, ठीक है, हाजीपुर जबलपुर, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, तो यहाँ पर हाजीपुर जबलपुर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई सबसे पहले आता है, ई, तो यहाँ पर देखिए एच भी सबसे पहले आता है। फिर देखिए यहाँ पर ई के बाद क्या आता है? लास्ट में डब्ल्यू आता है। देखिए यहाँ पर एच के बाद आता है जे, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा सेंट्रल है? नॉर्थ सेंट्रल, और आपका हो जाएगा साउथ सेंट्रल। तो नॉर्थ सेंट्रल में क्या है? इलाहाबाद, बाद, ठीक है, BAD बाद। तो यहाँ पर देखिए, और आपका साउथ सेंट्रल,
साउथ सेंट्रल में क्या हो जाएगा आपका साउथ सेंट्रल में हो जाएगा सिकंदराबाद। देखिए दोनों में कॉमन है, देखिए वहाँ पर पूर कॉमन था, यहाँ पर बाद कॉमन है, ठीक है, सेंट्रल में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो सिकंदराबाद आपका तो साउथ में आता है, आपको पता ही होगा। और जो इलाहाबाद है वो आपका यूपी में होता है, अभी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। तो यही सब ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक्स है तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ट्रिक्स बना के आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कोंकण रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र। देखिए इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, कोंकण रेलवे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक अलग जोन नहीं है, ये बेसिकली ये आपका एक अलग सा क्या बोलेगा इसको, जोन भी नहीं है, डिवीज़न भी नहीं, उसके मैंने दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन ऑन कोंकण रेलवे ऑन 23/1993 को पहला यहाँ पर कोंकण रेलवे में ट्रेन शुरू हुआ था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेल लाइन वेल्डिंग, ठीक है। रेल लाइन का वेल्डिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। देखिए यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, ठीक है। थोड़ा हम शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, तो देखिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेल लाइन का वेल्डिंग जो होता है किससे होता है, वो थर्मल वेल्डिंग बोलता है उसको, ठीक है। रेल लाइन का आपका इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इंडियन रेलवे सेलिब्रेट्स इस 150 एनिवर्सरी, कब, 2003 में इसको 150 आपका एनिवर्सरी इंडियन रेलवे ने सेलिब्रेट किया था, 150 2003 में। क्यों, अब आप बोलिए क्यों 2003 में क्यों 150 हो गया। सबसे पहला कब शुरू हुआ था, 1853 में तो सबसे पहला ट्रेन शुरू हुआ था इंडिया में। तो अभी 2003, तो कितना साल हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस करिए इसको, यहाँ पर कितना साल हो जाएगा, 150 साल होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2003 में 150 साल मनाया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे हाल ही में 2022 चल रहा है, 15 अगस्त 2022 क्या मनाया जाएगा आपका 75 क्या होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये भी आपका आगे आने वाला बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार 15 अगस्त 2022 में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका जीके हो जाएगा, स्टैटिक जीके बाद में, ठीक है। फिर देखिए अभी हाल ही में करंट अफेयर्स है, इसके बाद में स्टैटिक जीके हो जाएगा, आज़ादी का अमृत। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट वोमेन स्पेशल ट्रेन ड्राइव बाई वोमेन इन इंडिया, जो जिसका नाम है सुरेखा यादव, जो कि आपका मुंबई से लखनऊ वोमेन स्पेशल ट्रेन को रन किया था, जो कि आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे में 8 मार्च 2021 में, ठीक है। देखिए 2021 में ये आपका करंट अफेयर्स था, अभी ये आपका स्टैटिक जीके बन गया है। क्यों बन गया है, देखिए अब आप बोलेंगे कि इससे पहले की लेडी स्पेशल ट्रेन नहीं चला है, लेडी स्पेशल ट्रेन इससे पहले भी चला है, लेकिन क्या है कि आपका मुंबई से लखनऊ जो लाइन है, इस लाइन में, इस ट्रैक में जो लेडी स्पेशल ट्रेन है ये पहले भी चल चुका है। लेकिन जो आपका 8 मार्च 2021 है, 8 मार्च 2021, इस दिन क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, ठीक है। हर साल इसी दिन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था, मुंबई से लखनऊ का बीच जो लाइन है, तो इस डिस्टेंस में जो वुमेन स्पेशल ट्रेन है उस दिन एक महिला चलाया गया था, महिला ने उसको चलाए थे। इसीलिए बोल रहा है कि महिला स्पेशल ट्रेन, जो कि पहला किसी महिला के द्वारा चलाया गया है। इससे पहले महिला स्पेशल ट्रेन जो चलता था, वुमेन स्पेशल ट्रेन, लेडी स्पेशल ट्रेन, इसको किसी पुरुष के द्वारा चलाया गया था इससे पहले, तो वही लोग चलाते थे। लेकिन अभी इसको सबसे पहला किसी महिला ने इसको चलाया था, तो इसका नाम है सुरेखा यादव। क्योंकि अभी आप लोग जानते भी होंगे कि रेलवे में बहुत सारे लेडीज़ को भी अभी अपॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले का क्या होता है कि वुमेन्स के लिए रेलवे में उतना जगह नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए भी खुला गया है। तो इसी हिसाब से सुरेखा यादव आपका पहला वुमेन्स बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड NRP, मतलब नेशनल रेलवे प्लान फॉर इंडिया बाय 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे के द्वारा एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया है, जो कि रेलवे का टारगेट है कि जो 2023 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इंडियन रेलवे क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नेशनल रेल प्लान जो कि अब 2023 के अंदर बनाया जाएगा।
उसके बाद देखिए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम जो कि होगा 2030 के अंदर इसको बनाया जाएगा। देखिए आपको पता ही होगा जैसे कि हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि अब 1018 है, वो उसमें आपका बहुत सारा मॉडर्न फीचर्स दिया गया है, ठीक है। अभी देखिएगा आपका हाल ही में किसी किसी स्टेशन पर शायद मुंबई के तरफ होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ एसी लोकल ट्रेन लॉन्च किया गया है, एसी लोकल ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन में लोकल ट्रेन में एसी लगाया जा रहा है। हमारा जो साउथ ईस्टर्न जो रेलवे जोन है वहाँ पर कुछ लोकल ट्रेन में टीवी इन्वेंट किया गया है, ठीक है। ये भी अभी लेटेस्ट हाल ही एक महीना पहले इसका हुआ था कि आपका हावड़ा से लेकर आपका शायद बर्धमान लाइन में बर्धमान या फिर बैंडल शायद इसी लाइन में आपका एक लोकल ट्रेन में टीवी लगाया गया है, ठीक है। हमारे पैसेंजर के लिए टीवी हर एक बोगी में 3 टीवी लगाया गया है ताकि पैसेंजर जाते वक्त बोर ना हो सके, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम मतलब यही सब मतलब मॉडर्न सिस्टम रेलवे में लाया जाएगा जिससे कि पैसेंजर को ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। उनको माने अब जो ट्रैवल के वक्त उनको परेशानी ना हो, तो इसीलिए बोल रहा है कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम लाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि कोलकाता मेट्रो जो कि आपका इंडिया में सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में ही सबसे पहले हुआ है, हावड़ा से लेकर सेक्टर 5 तक, ठीक है। जो कि आपका जो ये है गंगा रिवर है, गंगा रिवर के नीचे से जाता है, ठीक है। इसीलिए अंडर वाटर मेट्रो पहला हुआ है। तो वहाँ पर क्या बोल रहा है, वहाँ पर जो मेट्रो का जो स्टेशन है ना, उस स्टेशन को ब्रिटिश की तरह लंदन की तरह बनाया गया है। वहाँ पर क्या होगा, पहले रेलवे जो भी स्टेशन होता है क्या ओपन होता है स्टेशन, वहाँ पर अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे रेलवे का जो मेट्रो का जो स्टेशन होता है ना, वहाँ पर गेट लगा होता है स्टेशन पर, ठीक है। जब ट्रेन आएगा, जब मेट्रो आएगा तभी वो गेट खुलेगा और तभी आप मेट्रो के अंदर जा सकेंगे। फिर ट्रेन चला जाएगा, मेट्रो चला जाएगा, उसके बाद स्टेशन का गेट, प्लेटफॉर्म का गेट बंद हो जाएगा। तो उसी सिस्टम को यहाँ पर कलकत्ता में यहाँ पर लाया गया है उस सिस्टम को, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारा मॉडर्न फीचर्स रेलवे में आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहा है कि फ्यूचर रेलवे सिस्टम 2030 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर आपको पता ही होगा कि एक आपका DFC है, ठीक है। DFC करके आपको एक पता होगा जो कि आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये भी आपका मॉडर्न जो हमारा देखिए फ्रेट जो है ना, फ्रेट मतलब जो आपका माल जाता है, माल जो बोता है, ठीक है। जैसे कोयला जाता है ट्रेन से, ऐसे बहुत सारा माल जाता है। तो इससे क्या होता है कि माल ले जाने में बहुत दिन चला जाता है, एक हफ्ता लग जाता है कभी कभी, ठीक है, बहुत दिन लग जाता है। लेकिन DFC एक नया फीचर्स ला रहा है जो जिससे कि क्या होता है कि माल आपका 1 से 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत माने आपका बहुत सारा इंडियन रेलवे में डेवलप आ रहा है, बहुत सारा चेंज आ रहा है। तो इसी हिसाब से बोल रहा है कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम आपका 2030 में इन्वेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा, ये आपका टारगेट है। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ब्रॉड गेज रूट टू बी कम्प्लीटेड बाय दिसंबर 2023। देखिए सबसे पहला जो बात देखिए यहाँ पर ब्रॉड गेज बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो भी रेल लाइन इंडिया में है सबसे ज़्यादा रेल लाइन ब्रॉड गेज में ही है। तो इसी ब्रॉड गेज में जो भी रेल लाइन है उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा 2023 का दिसंबर महीने में, मतलब अगले साल दिसंबर के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा जो जहाँ पर ब्रॉड गेज है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रॉड गेज वाला जहाँ पर लाइन है वहाँ पर होगा। अब पूरा इंडिया रेलवे सिस्टम जो पूरा इंडिया में जहाँ रेलवे सिस्टम है पूरा इंडिया में नहीं होगा, जहाँ पर ब्रॉड गेज है वहीं पर होगा। ऐसे भी बहुत सारा जगह है जहाँ पर अभी तक नैरो गेज चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर किसान रेल बोल रहा है। किसान रेल क्या किसान रेल, देखिए ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जगह हो गया, क्योंकि जब आपका लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम किसान रेल को यहाँ पर इन्वेंट किया गया था। तो इसीलिए थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइप के। यहाँ पर क्या किसान रेल क्या करता है, किसान रेल जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, किसान रेल। तो अभी जो किसान रेल इस टाइम में क्या कर रहा है, हर किसी प्रोडक्ट को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो किसान रेल चल रहा था वो आपका दिवाली से लेकर दानापुर तक जो बिहार का है, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चला था, ठीक है। दिवाली से लेकर
दानापुर तक, ये भी थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए स्टीम इंजन इन्वेंटेड कौन कौन किया था ना, जॉर्ज स्टेफेंसन। जॉर्ज स्टेफेंसन 1825 में स्टीम इंजन को इन्वेंट किए थे। फिर देखिए ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी वाज फाउंडेड बाय राउलट मैकडोनाल्ड स्टेफेंसन 1845। जो आपका ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को फाउंड कौन किए थे? देखिए आपने पहले पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पहला स्लाइड में बोला था कि दो कंपनी सबसे पहले रेलवे कंपनी से बहुत पहले आया था, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी एंड ग्रेट पेनिनसुला रेलवे कंपनी। तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को किसने फाउंड किया था ना, राउलट मैकडोनाल्ड स्टेफेंसन 1845 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फास्ट इंडियन रेलवे GIP मतलब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे वाज प्रीडिसेंस ऑफ द सेंट्रल रेलवे। मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो कि अभी मैंने आपको पहले भी बोला था पहले स्लाइड में कि ये हमारा जो कंपनी है ये अभी आज के टाइम पे भी रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है वो तो आपको आज़ादी से पहले शुरू हुआ था। तो वही जो कंपनी था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे कंपनी था वो हमारा सेंट्रल रेलवे बन गया है। ठीक है, अब अभी हमारा जो सेंट्रल रेलवे ये पहले आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर बन गया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोरीबंदर के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे। बोरीबंदर आपका उसके बाद नाम चेंज कर उसका हुआ विक्टोरिया टर्मिनस, उसके बाद उसका नाम चेंज करके हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, जो कि आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइज में आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इसका तकमा भी मिल चुका है इसको 2004 में। ओके, फास्ट रेलवे इन इंडिया, देखिए मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बोला था, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। देखिए यहाँ पर 16 अप्रैल 1853 जो सैटरडे था वह सैटरडे में इसको इन्वेंट किया गया था। फिर देखिए बोरीबंदर मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर 21 माइल्स, हाँ विथ 400 पीपल। देखिए पहले जो मैंने आपको जो नोट्स बोला था वहाँ पर देखिए इतना डिटेल्स नहीं था, यहाँ पर डिटेल्स है। 400 पीपल्स यहाँ पर थे, 14 कैरेज थे, मतलब 14 बॉगी था वहाँ पर। देखिए ब्रॉड गेज में यहाँ पर इसको रन किया गया था, ब्रॉड गेज जिसका डिस्टेंस देखिए लेंथ है 1676 mm। फिर देखिए टोटल 75 मिनट्स और आपका 3:35 जो आपका टाइम है PM उसमें इसका जर्नी स्टार्ट हुआ था। 3 इंजन था, साहेब, सुल्तान एंड सिंध। ठीक है, दिस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डालहौसी। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट डाउन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर इसका डेट पूछेगा, फिर देखिए इसका कौन सा दिन है पूछेगा, कौन सा आपका जो डिस्टेंस किस डिस्टेंस में था, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस था, फिर देखिए कितना पीपल था, कितना बगी था इसमें, कितना कोच था, अच्छा कितना टाइम लगा था इसमें, किस टाइम से शुरू हुआ था, कितना इंजन था, 3 इंजन का नाम क्या था। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, यह हो जाएगा आपका थर्ड। इसके बारे में हमने पहले भी आपको बोल दिया था। फिर देखिए यहाँ पर EMU क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ये EMU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ओके, EMU स्पेशल होता है ना, जो लोकल ट्रेन होता है उसको बहुत बार आप सुनेंगे कि EMU बोलता है उसको, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ओके, फिर देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन क्या है, ये आपका हुबली हो जाएगा। इसका पहले था गोरखपुर अभी चेंज हो गया है। ठीक है, गोरखपुर ने देखिए बहुत दिन तक खड़गपुर था, उसके बाद गोरखपुर हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में गोरखपुर चेंज हो गया। ये आपका हो जाएगा हुबली, जो कि आपका कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक। ये आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, 1400 मीटर। ओके, इससे पहले गोरखपुर था। इसका डिस्टेंस देख लीजिएगा, इसका लेंथ देखिए 1366 और ये देखिए यहाँ पर जो हुबली का डिस्टेंस 1400 मीटर। ओके, तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फास्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल ट्रेन इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ट्रेन कौन सा था, डेक्कन क्वीन, जो कि आपका कल्याण से लेकर पुणे तक चला था 1920 में। ठीक है, कंट्रोवर्सी में बहुत लोग बोलते हैं कि 1930, तो 2930 देखिए, इसको आपको ऑप्शन देख कर यहाँ पर टिक करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको 29 यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन रहेगा तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं। फिर देखिए फास्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ था, जमालपुर। मैंने आपको पहले भी बोला था फास्ट लोकोमोटिव इंडिया में सबसे पुराना जो भी मैन्युफैक्चर यूनिट है वो आपका जमालपुर में है। ठीक है, फिर देखिए डीजल लोकोमोटिव इन्वेंटर कौन है, रडलफ डीजल लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन्वेंटर कौन है, रॉबर्ट डेविडसन।
ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए रेलवे सर्विस कमीशन, रेलवे सर्विस कमीशन कहाँ पर है? प्रयागराज में है रेलवे सर्विस कमीशन। ठीक है, फास्ट एसी कोच इन इंडिया किस में था? जनशताब्दी एक्सप्रेस में था। ओके, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेलवे टनल आपका हो जाएगा पीरपांचल टनल, जो कि आपका कश्मीर टू बनिहाल जम्मू, बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू, 10 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसको डिस्टेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए रेल बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट कब हुआ था? 1924 में बाई एक्रोथ कमेटी। ठीक है, कौन सा कमेटी के द्वारा इसको अलग किया गया था? ठीक है, इससे पहले भी नोट्स में हमने देखा है कि 1924 में इसको अलग किया गया था, लेकिन कौन सा कमेटी था? कमेटी था एक्वर्थ कमेटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कमेटी के द्वारा इसको अलग किया गया था। फिर देखिए क्या बोला? फास्ट डीजल ट्रेन इन इंडिया। डीजल ट्रेन इंडिया में सबसे पहले कहाँ चला था? दार्जिलिंग में चला था। ठीक है, दार्जिलिंग में अभी जो ट्रेन चल रहा है वो आपका टॉय ट्रेन चल रहा है, वो आपका कोयला से चलता है, स्टीम इंजन वाला। ठीक है, लेकिन सबसे पहले दार्जिलिंग में जो ट्रेन चला था वो आपका इंडिया में भी पहला डीजल इंजन था, मतलब डीजल ट्रेन था। ठीक है, फिर देखिए इंडियन रेलवे सिस्टम लार्जेस्ट इन एशिया। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ये आपका एशिया में सबसे लार्जेस्ट, एशिया। ठीक है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे लार्ज, मतलब यहाँ पर फास्ट है। ठीक है, एशिया में सबसे फास्ट कॉन्टिनेंट में आपका एशिया में सबसे फास्ट इंडियन रेलवे हो जाएगा। अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4th पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में 4th पोजीशन में है, लेकिन एशिया में 1st पोजीशन में है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेलवे कंपनीज। हाँ, रेलवे कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। रेलवे का बहुत सारा कंपनीज है। ठीक है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जैसे कि पहले आप देख लीजिएगा राइट्स, जैसे कि आपका हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जो कि आपका 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। फिर देखिए इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओके, 1976 न्यू दिल्ली। फिर देखिए IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, 1999 न्यू दिल्ली। ओके, फिर देखिए आपका RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, 2003 जो कि आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। फिर देखिए DFCCIL जो कि आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये देखिए आपका 30/9/2006 न्यू दिल्ली, प्रगति में, न्यू दिल्ली में कहाँ? प्रगति मैदान में इसका हेडक्वार्टर है। फिर देखिए IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर देखिए MRVC, मतलब मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। फिर देखिए RCIL, आपका रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका LTD का मतलब होता है लिमिटेड। ओके, CORP का मतलब होता है कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर कॉनकोर जो होता है, देखिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर देखिए KRCL, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी रेलवे का है, लेकिन ये सब कंपनी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसीलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ कंपनी का अगर आपको पता होगा तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए कंपनी के बारे में जो क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, बस इससे ज़्यादा आपका MCQ में और कुछ आता नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर रेलवे का कुछ फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपका डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? मारवा बिहार। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मारवा बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हुआ है, 2019 में हुआ है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मारवा बिहार। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपका हो जाएगा माधेपुरा बिहार। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स आपका पटियाला पंजाब। हाँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, रेल कोच फैक्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इसको ध्यान में सुनिएगा, ध्यान में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री जो कि आपका है कपूरथला पंजाब 1986। यहाँ पर बोल रहा है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री, देखिए पहले आपका था रेल कोच फैक्ट्री, अभी बोल रहा है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री, दो अलग है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रायबरेली यूपी में है। ठीक है, फिर देखिए रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका। यहाँ पर बोल रहा है रेल व्हील प्लांट अलग है, फैक्ट्री अलग है। अगर आपको पूछेगा रेल व्हील फैक्ट्री तो आपका हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटका। अगर आपसे बोलेगा रेल व्हील प्लांट बोलेगा तो आपका हो जाएगा बेला छपड़ा बिहार। ओके, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है? यालान का कर्नाटका। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? 1947 कलकत्ता में, कलकत्ता चित्तरंजन में है। और आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका हो जाएगा यालान का पेरम्बाडूर।
आपका हो जाएगा पेरम्बाटूर चेन्नई में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा रेलवे का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। रेलवे का इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है, जमालपुर बिहार, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जमालपुर बिहार, ओके। फिर देखिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, ये हर किसी में कॉमन रहेगा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में है। फिर देखिए सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है, रेलवे का पुणे महाराष्ट्र। फिर देखिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट रेलवे का कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, रेलवे का नासिक में है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका कहाँ पर हो जाएगा, बड़ोदरा गुजरात, रेलवे स्टाफ कॉलेज या फिर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे स्टाफ कॉलेज या फिर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। यहाँ पर जो भी आपका IRS क्लियर करते हैं, मतलब जो भी आपका रेलवे का ऑफिसर एग्ज़ाम जो लोग क्लियर करते हैं, तो उसके बाद उन लोगों का यहाँ पर ही ट्रेनिंग होता है, ठीक है। रेलवे का जो भी ट्रेनिंग होता है ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रेलवे स्टाफ कॉलेज या फिर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर है, गुजरात, बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फेयरक्विन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। फेयरक्विन सबसे ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है, ठीक है, स्टीम इंजन, जो कि देखिए जो कि आपका ये कब हुआ था, ये आपका 1815 में इसको इन्वेंट किया गया था। फेयरक्विन को 1855 में इसको इन्वेंट किया गया था, लेकिन अभी तक ये रन करता है, ठीक है, अभी तक ये चलता है, अभी तक इसका फंक्शनिंग है। इसीलिए बोल रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन कौन सा है ना, फेयरक्विन, ओके। इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए इंडियन रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, इंडियन फास्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर हुआ था, जमालपुर। मैंने आपको पहले भी बोला था, इसको बहुत बार मैं बोल चुका, इसको रिपीट भी कर चुका हूँ कि इंडिया का सबसे पहला और पुराना वर्कशॉप कहाँ पर है, जमालपुर बिहार में, जो कि आपका 1862 में इसका इन्वेंट किया गया था, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आपका ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। इसको डिज़ाइन एंड बिल्ड बाई ICF, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया था। और पहला वंदे भारत इसको रेल ट्रेन कहाँ पर रन किया गया था ना, वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली तक, वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलता है। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच सबसे पहले देखिए मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, 3 एक्सप्रेस अभी फंक्शनिंग है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलता है। देखिए मैत्री एक्सप्रेस आपका कलकत्ता से लेकर ढाका, कलकत्ता मतलब ये आपका हो जाएगा हावड़ा, ठीक है, कलकत्ता मतलब आपका हावड़ा से लेकर ढाका। फिर देखिए बंधन एक्सप्रेस, ये भी आपका हावड़ा से लेकर खुलना तक, खुलना ढाका, ठीक है, बांग्लादेश में है। फिर आपका मिताली एक्सप्रेस, ये हाल ही में शुरू हुआ है, पिछले साल। मिताली एक्सप्रेस आपका NGP से लेके ढाका तक जाएगा। NGP मतलब आपका हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन मतलब जो कि आपका दार्जिलिंग के साथ सिलीगुड़ी में जो है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर आपका ढाका तक ये आपका हो जाएगा, ये आपका लेटेस्ट है। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। तो यहीं पर आपको जितना भी पढ़ाया गया है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको देखिए, बहुत सारा आपको मैंने नोट्स दिए हैं यहाँ पर, सारे नोट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद मैं और भी रेलवे के ऊपर नोट्स लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।